खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बलरामपुर समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव से खास बातचीत योगेंद्र त्रिपाठी के साथ। देखिए तुलसीपुर विधानसभा में कितनी मजबूत है इनकी दावेदारी और कैसे देंगे राजनीतिक विरोधियों को मात। उत्तर प्रदेश चुनावी मूड के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मेरे साथ इसी चुनावों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोहिया विंग के राष्ट्रीय सचिव भानु त्रिपाठी जी हैं, जो तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोक रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रदेश स्तर पर क्या हो रहा है और तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी क्या प्लानिंग है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही कि आपको अभी हाल ही में लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, क्या जिम्मेदारी है और कैसे आप अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश जी ने मुझे लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है और मैं समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर, लोकसभा स्तर तक मजबूत करने का कार्य कर रहा हूं। आजकल आप लोग चल रहे होंगे, कैसी हवा लग रही है? हवा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। विपक्ष कह रहा है, यानी कि आपका अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस से बसपा है, तो आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि सरकार में ये नहीं आ रहे हैं, फिर भी चिल्ला रहे हैं, खूब हो हल्ला मच रहा है। क्या कहेंगे विपक्ष के आरोपों पर? विपक्ष का आरोप निराधार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से लेकर 17 तक कार्य किया था, उसी कार्य के उसमें हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश परिवर्तनशील है और आप देख लीजिए विगत चुनावों में हर चुनाव में परिवर्तन हो रहा है, इस चुनाव में भी परिवर्तन होगा और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ सकती हैं आपके हिसाब से इस मंडल में अगर देखा जाए तो? इस मंडल में कम से 20 सीटें हैं। इस मंडल में हम 16 सीटों पे विजयश्री, लगभग 16 सीटों पे विजयश्री हासिल करेंगे, ये बिल्कुल तय है। आप जिस सीट से आते हैं, तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र है आपका, आप वहाँ से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। कितना काम किया है आपके विधायक ने, जो अभी मौजूदा विधायक है कैलाशनाथ शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से? मौजूदा विधायक तो रबड़ के स्टैंप हैं, कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। क्षेत्र बदहाल है, आप लोग भी देखते होंगे। न सड़क की स्थिति सही है, न कानून व्यवस्था की स्थिति सही है। वहां पे पूरी तरीके से अराजकता है, लूटमार है, कमीशन खोरी है। यही माननीय विधायक जी की उपलब्धि है और उनको जनता ने नकार दिया है और 2022 में वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। अगर तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो साल 1967 से अस्तित्व में आई। यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, वो विजयी भी हुए। मसूद खान साहब 2 बार विधायक हुए। क्या लगता है कि इस बार पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भी कुछ हाथ आजमाएगी? राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला जो भी आएगा वो मान्य होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है और हमारे श्रावस्ती लोकसभा में भी इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार देने की उम्मीद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर सोच विचार कर रहे हैं और ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम रस्साकसी चल रही है, कई लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टिकट मिलने के साथ क्या पार्टी में कहीं मतभेद तो नहीं पैदा हो जाएगा या जो है इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी जिससे पार्टी को कहीं हार का सामना करना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग जो है साइकिल का निशान देख रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देख रहे हैं और 2022 में सरकार बनाने का लक्ष्य है और सब लोग मिल के सरकार बनाएंगे। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अभी जब आपके चुनावी दौरे चल रहे हैं, रथ यात्रा चल रही है, आप लोग भी रथ यात्रा में खूब टहल रहे हैं। जो बीजेपी है उसका कहना है कि अब जो है जो भीड़ दिख रही है वो वोट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाई क्योंकि वो भाजपा के ही लोग हैं जो जा रहे हैं या भाड़े पर लाए हुए लोग हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा आरोप है। भाड़े पे कोई लोग नहीं जाते हैं, ये आरोप उनका निराधार है। भीड़ पूरी ताकत से आ रही है, 50-50, 1-1 लाख
लाख आदमियों की भीड़ हो रही है हर जगह पे। तो ये भीड़ कोई खरीद के वोट नहीं, मतलब व्यक्ति नहीं लाए गए हैं वहाँ पे। ये बीजेपी का आरोप पूर्णतः असत्य है। भाड़े पे आदमी बीजेपी की रैलियों में लाए जा रहे हैं, माननीय मोदी जी की रैलियों में, माननीय योगी जी की रैलियों में। अभी जिले में देखा गया है कि कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को लिखा था कि 40 लाख रुपए की व्यवस्था करिए, आप जो है बस की व्यवस्था करिए, यहाँ से आदमी जाएंगे। तो खरीदने का काम, देने का काम, पैसा पे भीड़ बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे पीएचडी कर रखा है, आप वाकई में पीएचडी की डिग्री धारक हैं इसी व्यवस्था, क्षेत्रीय दलों की व्यवस्था पर। क्या लगता है कितनी समाजवादी पार्टी बदली राम मंदिर आंदोलन से अब तक? समाजवादी पार्टी हमेशा सबके साथ चलने वाली पार्टी रही है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी रही है। और आज हम जात पात के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी कभी काम नहीं कर रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। और हम लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो धर्म के नाम पे करती है, हम विकास के नाम पे करते हैं। हमारा एजेंडा विकास है और हम विकास के एजेंडे को लेकर के 2022 में सरकार बना रहे हैं। फिर भी आपके नेता तो मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? नहीं, ये तो आस्था का मामला है। हर आदमी हर जगह जा सकता है और जाना भी चाहिए, इससे कोई राजनीति को नहीं है। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर भानु त्रिपाठी, जो तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से न केवल अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, बल्कि अभी इन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर इन्हें एक तोहफा दिया है और क्षेत्र में काम करने को कहा है। ये लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में रहते हैं, जो कि सपा सुप्रीमो हैं, और लगातार उनकी यात्राओं में ये देखे जा सकते हैं, उनके साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन चुनाव किस करवट बैठता है, इन्हें टिकट मिलता है या नहीं, या समाजवादी पार्टी किस कदर से, किस अग्रेसिवनेस के साथ इस चुनाव को लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये 2022 में ही पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और क्या वो सरकार में आती है या नहीं। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी,